रोड से जाते हो, कोई गिर जाता है, अरे छोड़ो, रोड पर तो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो आप अगर ऐसा कहोगे, आप भी कहीं फंसोगे, तो फिर आपके साथ भी कोई यही कहेगा। आप फंस नहीं सकते हो तो कम से कम उसको संवेदना तो दे सकते हो। और धर्म तो महाराज परहित परी हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अति अधमाई। दूसरों की परमार्थ की सेवा से किया हुआ सेवा, अपने बाल बच्चों की सेवा तो महाराज कुत्ते कुतिया भी कर लेते। थोड़ा ध्यान समझना, जानवर भी अपने बच्चों के, अपने परिवार का भरण पोषण करके उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप मनुष्य हो, आपका क्या फर्ज बनता है? शास्त्र सुनते हो, उपनिषद सुनते हो, कथा सुनते हो, लेकिन उससे कुछ तो, अरे पूरा मत रखो। संसार के सभी दुखियों के दुख को आप हरण नहीं कर सकते हो, लेकिन जो सामने से दुखी होकर निकल रहा है उसके दुखों का तो हरण कर सकते हो। आप सर्वस्व नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर 100 रुपए का दान करो दो उसको, एक दिन की उसकी 100 रुपए में ही भरण पोषण हो सकती है, तो आप क्यों नहीं करते हो? क्या अर्थ भगवान ने दिया है तो इसीलिए दिया है कि केवल अपने परिवारों का भरण पोषण करे। आज अपना भरण पोषण कर रहे हो, कल तुम्हारे ऊपर जब स्थिति आएगी तो याद रखना, उस संपत्ति के रहते हुए भी तुम उस संपत्ति के दशांश भी अपने ऊपर नहीं उपयोग कर सकते हो। आज एक प्रारंभ में सूत्र दे रहा हूं, और संभवतः अभी जितना बैठे हम सब इसी भवन में बैठे हैं रहने वाले, 2-4 को छोड़कर। आज कथा के बाद जाना, भोजन करना और रात्रि में सोना, लाइट बुझा देना और फिर अपने बिस्तर पर जाकर चिंतन करना कि तुमने अभी तक अपने जीवन में जो किए हो उससे तुम्हें संतुष्टि हो गई हो। अगर तुम्हारे अपने कार्यों से तुम्हें खुद को संतुष्टि प्राप्त हो जाए तो समझ लेना कि हमने जीवन को अच्छे ढंग से जिया है। विचार करके आना, फिर मैं कल पूछूंगा। एवं सब 40 से ऊपर हैं, इन विद्यार्थियों को अगर छोड़ देते, और आप सबसे मैं उम्र में कम हूं, लेकिन अब भी मैं सोता हूं जब जाकर, प्रतिकूल अवस्थाओं में भी तो निश्चिंत होकर सोता हूं, तब लगता है कि नहीं, मैंने अपना जीवन अच्छे से जीना प्रारंभ कर दिया है। आप भी अपना जजमेंट करो। दूसरे के अनुशंसा और प्रशंसा के मध्य में जो फंसे हुए हैं, याद रखना वह मनुष्य होते हुए भी पशु की भांति जीवन जीते हैं। ये तो पशुओं का कर्म है कि उसे एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर बांधा जा सकता है, और वह हाथी के तरह प्रबल होते हुए भी हाथी जानता है कि इस सिक्कड़ के बंधन से हम बंध नहीं सकते हैं, फिर भी पिलवान के बांधने पर महाराज उसी सिक्कड़ को अपना बंधन समझ लेता है। इसलिए आप जाना आज रात्रि में और चिंतन करना कि आपने जो किया है उस कार्य से अगर आपको खुद की संतुष्टि हो जाएगी तो याद रखना, फिर किसी दूसरे की जजमेंट की आवश्यकता नहीं, फिर किसी की कथा की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके कर्मों से आप खुद संतुष्ट नहीं हैं तो याद रखना, आप एक नहीं सहस्त्र भागवत कथा सुन लो, स्वयं सुखदेव जी महाराज यहाँ कर कथा सुना दे तो भी महाराज आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। याद रखना, मैं डंके के चोट पर कहता हूं, जो केवल अपने लिए भरण पोषण के माध्यम बना ले, वैसे जीवात्मा महाराज अपने जीवन को बोझ की भांति जीता है जैसे। और फिर वैसे मनुष्यों को देखकर परमात्मा भी पश्चाताप करते कि मैंने किसको मनुष्य बनाकर भेजा है। जैसे एक छोटे से मोमबत्ती किसी छोटे से अबोध बालक के हाथ में दे दो, वह यह नहीं जानता है कि इससे अंधकार दूर किया जा सकता है। वह यह जानता है कि जैसे मेरे अन्य खिलौने हैं वैसे भी यह भी कोई खिलौना है, और उसे तोड़ मरोड़ कर फेंक देता है। लेकिन उसी मोमबत्ती को, उसी मोम के डंडी को किसी प्रबुद्ध के हाथों में दीजिए, वह जो उसके विशेषता को, जो उसके महत्वपूर्णता को जानता है, वह उसको सुरक्षा की दृष्टि से रखेगा, संभाल कर उसका उपयोग करेगा। इसीलिए बंधुओं, जो हमें भगवान ने दिया है, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें कहीं बाहर नहीं खोजना है, हमें अपने अंदर उतर कर यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी।